Hello everyone, good morning to all of you. Today we will discuss the concept of continuous pattern series. कोडिंग डिकोडिंग के कई सारे ट्रेंड्स थे जो अपन ने अब तक डिस्कस किए. जैसे कोडिंग डिकोडिंग में अपन ने बेसिक कोडिंग्स वाले क्वेश्चन किए थे. उसके बाद अपन ने अल्फाबेट टेस्ट किया था, अल्फाबेट सीरीज किया था. कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज के अंदर आपके कोडिंग के लेटर्स काम नहीं आएंगे. यहाँ पे आपको एनालॉजी देखनी वर्ड्स के अंदर कि वर्ड्स किस हिसाब से रिपीट हो रहे हैं. एक रिपीटेशन, एक लूप चल रहा है. अब वो लूप कितने टाइप का हो सकता है वो आपको देखना पड़ेगा. करें स्टार्ट. कुछ मैं रैंडम पैटर्न्स आपको बता रहा हूं जो कि हो सकते हैं. जैसे इनिशियली मैं मानता हूं दो ही इनपुट्स है, ए और बी. ठीक है, तो वो कितने तरीके से हो सकता है. फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल वाला ए बी ए बी ए बी डैश बी डैश डैश ए. अब बताइए यहां पे क्या आ सकता है आपके हिसाब से. देखो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि ए बी ए बी ए बी. अगर ये रिपीटेशन बार बार चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए देन डैश देन ए बी एंड डैश. ये बार बार डैश लगे भी नहीं आएंगे, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, इतना इजी नहीं होगा. कई सारे ट्रेंड्स है, कई सारे पैटर्न्स होंगे. जैसे कि ए बी बी ए बी बी ए बी बी एंड सो ऑन. इस तरह का ट्रेंड हो सकता है. बी ए बी बी ए बी बी ए बी, इस तरह का ट्रेंड हो सकता है. अच्छा, हो सकता है ट्रेंड इंक्रीजिंग में जा रहा हो. जैसे कि ए बी डबल ए बी डबल ए डबल बी ट्रिपल ए डबल बी. ये वाला ट्रेंड एनालिसिस करो एक बार. देखो इसके अंदर क्या हो रहा है. शुरुआत में क्या था, सिंगल सिंगल ए बी, फिर ए को इंक्रीज किया, बी को रहने दिया, फिर बी को इंक्रीज दिया, ए को रहने दिया, फिर ए को इंक्रीज किया. इस तरीके से एक एक बार ये लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं. उस हिसाब से नेक्स्ट क्या बनना चाहिए, ट्रिपल ए ट्रिपल बी. हो सकता है क्या, क्लियर है, समझ में आ रही है बात. अच्छा ऐसा भी हो सकता है, देखो ए ए ए ए बी बी ए ए ए बी 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 ए ए बी 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 बी. पैटर्न एनालिसिस करो एक बार फटाफट से. सबसे पहले जो सेट बन रहा है ना वो 6 का बन रहा है. अगर आपने ध्यान से दिए फोकस किया हो, यहाँ पे 6 के सेट में 4 ए है देन 2 बी है. अगले सेट के अंदर दोनों इक्वल हो गए, मतलब एक ए कम हो गया और एक बी इंक्रीज हो गया. और उसके बाद क्या हो गया सर, अगेन एक ए कम हो गया और एक बी इंक्रीज. अगर आप आगे वाली सीरीज पूछोगे तो मुझे कुछ ना कुछ फिल इन द ब्लैंक्स तो आ ही जाएंगे. यहाँ पे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ही आएंगे. आपका काम है सीरीज को एनालिसिस करना. जितने सवाल करते जाओगे ना उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी. ठीक है, पैटर्न इजी है बट फर्जी नहीं है. मतलब अगर आप मल्टीपल क्वेश्चंस ट्राई करो, जैसे अपनी शीट में अराउंड 60 प्लस क्वेश्चंस है इसके अंदर, तो अगर आप उनको ट्राई करोगे ना उसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस हैं. 1 से लेकर 20 तक सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं. द बेस्ट पार्ट इसमें एमसीक्यूज के अंदर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होता, या सी एंड डी का ऑप्शन नहीं होता. मतलब अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि सर समझ ही नहीं आ रहा कौन सी सीरीज है, दिमाग खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. आप डायरेक्ट ऑप्शंस प्लॉट करके भी चेक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ में, मैंने ए ऑप्शन प्लॉट कर दिया फिल इन द ब्लैंक्स में, तो देख रहे हैं सीरीज बन रही है या नहीं बन रही. कंप्लीट सीरीज बननी चाहिए, नहीं बन रही, हटा बी ऑप्शन. डेफिनेटली इनिशियली इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन अगर आपको ये चीज आगे तो ये एक ऑप्शन है आंसर निकालने का. क्लियर है क्या, करें आगे बात. चलो सर ये तो अपन ने 2 का पैटर्न देखा. अगर मैं आगे बात करता हूं 2 से ज्यादा हूं तो, जैसे एबीसी एबीसी डबल एबीसी डबल बी सी डबल ए डबल बी डबल सी. हो सकता है क्या, क्लियर. अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, ये रोटेट करे. रोटेट कैसे करे, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, किसी भी ट्रेंड में रोटेट कर सकता है. और क्या हो सकता है जब ये रोटेशन चल रहा है ना, हो सकता है मैं ऐसा कर सकता हूं ए डबल बी सी बी डबल सी ए सी डबल ए बी. अब ये क्लिक कैसे करेगा, कभी भी एबीसी नजर आया आपके माइंड में, एक सीरीज होनी चाहिए यार, एबीसी आया या कहीं पे भी बीसीए वर्ड नजर आ जाए, यार बीसी आया तो एबीसी भी होगा, एबीसी बीसीए सीए बी बन रहा है क्या. ये आपको क्लिक चेक करना पड़ेगा. यार बीसीए वर्ड नजर आया, यार एबीसी भी होगा, एबीसी बीसीए सीए बी. या बी डबल सी ए नजर आया, यार बी डबल सी ए है तो ए डबल बी सी भी होना चाहिए अगर वही सीरीज है तो.
तो यहाँ पे आपको क्लिक करेगी चीजें। जब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, आपके मन को पता पड़ेगा कि हाँ यार ये सीरीज देखी थी, हो सकता है ऐसा कुछ पॉसिबल हो। क्लियर है क्या? जरूरी नहीं है बीच का लेटर रिपीट करे, हो सकता है आसपास के लेटर रिपीट करे। जैसे डबल ए बी डबल सी, डबल बी सी डबल ए, डबल सी ए डबल बी, इस तरह का भी ट्रेंड बनाया जा सकता है, जिसमें आपने बीच वाले लेटर को नहीं, आसपास के लेटर को क्या कर रखा है, रिपीट कर रखा है। ठीक है। एक और चीज, जब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं अपन उसकी बात करेंगे, बट राइट नाउ आपको मैं सीरीज बता रहा हूँ जो जो पॉसिबल हो सकती है। सो इसके अलावा और क्या ट्रेंड हो सकता है, एक बार अपन उसकी बात भी कर लेते हैं। सर अगर 3 से ज्यादा हुए तो, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, देखना ए बी डबल ए डबल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी, इसी ऑर्डर में वो लोग इंक्रीज करते ही जाएं। या फिर अगर 1 से ज्यादा हो तो, मतलब 3 से भी ज्यादा हो तो ऐसा हो सकता है। अच्छा कभी भी ए बी सी डी 4 पेयर्स आ गए, बात को समझना, हो सकता है फिर ये फर्स्ट को या लास्ट को कांस्टेंट कर दे, जैसे मैंने आपको बोल दिया बी सी ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इस तरह का लूप चल सकता है। अब अगर आप ठंडे दिमाग से देखेंगे ना, तो इसने क्या कर दिया, डी को कांस्टेंट कर दिया, डी को क्या कर दिया, कांस्टेंट, डी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, ए बी सी ही आपस में लूप में चलते जा रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया मास्टर ट्रिक बताता हूँ, ठंडे दिमाग से सुनना और समझना। जब भी 4 वेरिएबल आते हैं, ये लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ये सिर्फ लेटर्स को आगे पीछे करते रहते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है सर, आप हो सकता है फर्स्ट को लास्ट पे ले आओ, या फर्स्ट को थर्ड पे ले आओ, थर्ड को सेकंड पे ले आओ, आप ऐसा कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, चारों लेटर आने चाहिए। सही है सुनो, अगर मैं उस सीरीज में देख पा रहा हूं कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, डबल ए डबल बी डबल सी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ए बी सी डी आ रहा है, तो बहुत सिंपल सा गैस बताता हूं, 4 के बाद ऑब्लिक लगा देना। 4 के बाद क्या लगा देना, ऑब्लिक लगा देना। मुझे एक ऑब्लिक के अंदर सी नजर आया, डी नजर आया, बी नजर आया, ए क्यों नहीं है, तो उसमें क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। मैं पोजीशन मैटर ही नहीं कर रहा हूं, आपकी जो भी आगे पीछे आपने पोजीशन करी, ए लिखा तो होगा ना, तो वो ए मिसिंग क्यों है, आप ए लिख दो। इस तरीके से आप फटाफट से आंसर निकाल सकते हो। मतलब सीरीज समझ में नहीं भी आई कोई दिक्कत नहीं, मैंने फटाफट से कैसे पिक ऑप्शन से निकाल लिया। कैसे निकाला सर, आपने ए बी सी डी के केस में जहां पे रिपीटेशन नहीं हो रहा, सिंपल आपने ए बी सी डी को शफल कर रखा है, ठीक है सर, तो 4 के ऑब्लिक्स लगा दो, उन 4 के ऑब्लिक में एक ए आना चाहिए, एक बी आना चाहिए, एक सी आना चाहिए और एक डी आना चाहिए। अगर मान लो 3 लेटर दे रखे हैं और एक मिसिंग है, तुम लेटर मेंशन कर दो, जैसे लिख रखा है बी ए सी, फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, बी ए सी, आगे पीछे, सर इस समय डी कहां गया, डी भी तो होना चाहिए था, तो एक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और वहां पे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, और यार यहाँ पे डी यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक, पक्का? अच्छा एक सीरीज लास्ट और बन सकती है जो मैं आपको बता रहा हूं, ए बी ए बी सी ए बी सी, ये पैटर्न समझ में आया क्या, देखने का प्लीज। बेटा अगर आप एक चीज फोकस कर रहे हो इसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका, सर एक आप ही ने कहा था रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन मतलब कोई चीज एंड से लेके एंड तक क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। एक बात बताइए, अगर रिपीटेशन है तो इतने लंबे समय तक डी का जिक्र क्यों नहीं हुआ? अगर रिपीटेशन है तो इतने लंबे समय तक डी का जिक्र क्यों नहीं हुआ? ये क्लिक करना चाहिए। तो ये सिर्फ एक ही पैटर्न में होता है, कब सर, आपने इनिशियली ए लिया, फिर ए बी, फिर ए बी और सी, फिर ए बी सी डी, अगला क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सीरीज क्लिक कब करेगी? सर इतने लंबे समय तक एक लेटर का जिक्र ही नहीं हो रहा, इतना रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, चीज आगे पीछे आनी तो चाहिए ना। अभी आपने बोला 4 के गैप में ए बी सी डी आना चाहिए, मैं देख रहा हूँ किसी ऑप्शन में डी फिट ही नहीं हो रहा, मैंने सोचा 4 का ऑब्लिक लगा देता हूँ, ए बी लास्ट डी होना चाहिए, पर किसी भी ऑप्शन में डी आ ही नहीं रहा है, मतलब सर लॉजिक कुछ और है। तो ये वाला लॉजिक हो सकता है। क्लियर है क्या? डेफिनेटली आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे। इस चैप्टर की बहुत बड़ी खासियत ये है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, इसमें तुम चीजें डेवलप कर सकते हो। हाँ, उन टूल्स को यूज कैसे करते हैं वो मैं सिखा दूंगा। अच्छा मल्टीपल क्वेश्चंस चाहिए, दैट आई हैव,
और एक एक क्वेश्चन जब आप खुद से करोगे ना, डाउट्स पूछते जाओ, भले इंडिविजुअली पूछो तो मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा। समझ में आ रही है बात? मैं सॉल्व करने पे आया 60 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में ही खत्म हो जाएंगे। और आपको लगेगा सर आपको आंसर कैसे पता है? जब आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई करोगे तभी आपको क्लिक करेगा कि कैसे कैसे हो सकता है। आ रहा है क्या समझ में? डन? चलो प्लीज एक बार आप नोट कर लीजिए फटाफट से।